हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये कपड़े की बची हुई फॉर्म रखी है तो आप भी इस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक सुंदर सा फूल बना सकते हैं, सुंदर सा उसको रूप दे सकते हैं। तो मेरे पास ये फॉर्म पड़ी थी, इसको मैंने काट लिया था। काटने के बाद मैंने कुछ इस तरीके का इसका शेप बनाया था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इस शेप को बनाने के बाद मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने इसको ऐसे कटिंग किया जैसा आपने देखा, फिर मैंने क्या किया, इसको शेप दिया। उसके बाद मैंने धागे से बांधा। पहले मैंने चिपकाने का कोशिश भी किया। अगर यदि आपके पास हॉट ग्लू गन है तब तो आप चिपका सकते हो, और यदि आपके पास नहीं है तो सबसे ज़्यादा मजबूती ये धागा इस तरीके से बांधने पर देगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये चिपक जाता है और कम मेहनत में अच्छा काम हो जाता है। क्योंकि फूल देखो, आप देखिए कितना सुंदर एकदम गुलाब का फूल बनी है। और ये फॉर्म बेकार ही तो पड़ी थी, तो आपके कपड़ों में भी फॉर्म निकल कर आती होगी, तो आप उसको ऐसे रख सकते हैं। फिर उसको इस तरीके से फूल बनाकर ऑर्गेनाइज आप अपने घर को कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं और मेरी बेटी इसमें हेल्प कर रहे थे। कुछ हमारे पास पता है गुलदस्ता पड़ा हुआ था पुराना, उसका मैंने पत्तियाँ निकाली, क्योंकि वो गुलदस्ता बहुत पुराना था, बेकार लग रहा था। दीपावली में मैंने हालांकि उसे धो धा के लगा तो दिया, पर वो अच्छा नहीं लग रहा था। एक मैं ले आई थी, तो मैंने उसकी जो वो थी पत्तियाँ हरी हरी, वो निकाल ली थी। क्योंकि फूल तो ऑलरेडी ख़राब हो गए थे, मैंने केवल धोकर लगा दी। तो उन पत्तियों को लगाकर फिर मैंने एक तार लिया, उस तार में मैंने ये फूल लगाए। फिर उस पर रोल लपेट लिया, किससे, ग्रीन कलर की ऊन से, जिससे वो हरा हरा दिखे। जब मैं शाम को अकेले कर रही थी तो तनु के पापा भी आ गए थे मेरी हेल्प कराने को। इस तरीके का जो तार होता है लेंटर वगैरह में चलता है, मेरे पास बचा हुआ था। मैंने नया कुछ भी नहीं खरीदा, जो घर में रखा हुआ सामान था उसी से। फिर ये दूसरी फॉर्म थी तो उसको भी इन्होंने ले लिया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 गुलदस्ते बनाए थे, और दोनों ही बहुत अच्छे, बहुत सुंदर बने थे। एकदम से वो हो गया था। तो ये बोले, शाम को ये बोले थोड़ा सा मैं बड़े फूलों का बनाऊंगा। अभी मैं अपना काम कर रही, तो बोले तुम खाली बैठी हो, मतलब तुम अपना काम कर रही हो तो मैं खाली बैठा हूँ, मैं भी थोड़ा सा कर लूँ। बच्चे सो गए थे तो हम लोग कमरे में बैठे हुए थे तो कर रहे थे। तो इतनी आप लगभग 2-3 इंच की आप चौड़ाई रखकर उसको कट कर सकते हैं। फिर उसकी कटिंग बीच में लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में दिखाया था। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि उसको करके कैसे। और अगर आपके पास कोई पुराना गुलदस्ता पड़ा है, उसमें पुरानी पत्तियां हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक साथ कट करना चाह रहे थे वो डिजाइन को, पर एक साथ करना मुश्किल था, क्योंकि अगर आप करते मोटा ज़्यादा हो रहा था, फिर उस पर कैंची चलाना मुश्किल हो रहा था। दूसरी ये डर लग रहा था कि अगर ये ख़राब होगा तो पूरा एक साथ होगा। तो आपको भी एक ही साथ करना है, एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करना है। और ये पेन से मैंने हल्का हल्का डिजाइन बना लिया था, क्योंकि अगर आप एक साथ करोगे तो कहीं ख़राब होने का डर रहता। और फॉर्म बहुत ज़्यादा घर में थोड़ी ना पड़ी होती, जो थोड़ी बहुत होती है वही तो होगी। तो इसलिए हम लोगों ने भी सोचा था कि बहुत अच्छे से बढ़िया से बन जाएगा। तो ये देखिए, फिर हमने एक छोटा सा गुलदस्ता बनाया। जी, मेरी बेटी दिखा रही है कि कितना सुंदर बना है। अभी मैं आपको पूरी वीडियो में पूरे दोनों गुलदस्ते दिखाऊंगी कि कैसे हमने बनाए। तो देखिए, मेरे 2 गुलदस्ते बन गए। मेरे 2 फॉर्म के टुकड़े थे तो 2 गुलदस्ते बन गए थे। ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया अपने बेडरूम में रखने के लिए, और दूसरा मैंने छोटा बनाया था। तो आप देखिए, इनके फूलों पे हल्का सा स्पार्कल कर दिया था। फेविकॉल लगा के स्पार्कल लेकर आई थी बिटिया, तो मैंने उस पर स्पार्कल लगा दिया था। एक शॉर्ट वीडियो भी डालेगी, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर से, मतलब ये एकदम से ऐसा लग रहा है ना ओरिजिनल फूल हों, बिल्कुल खिल आए हों। और ये हमारा, अगर मेरी पत्तियां बिल्कुल नई होती ना, शायद पत्तियां भी खड़ी रहती। और इसमें ये जो पत्तियां 1-2 पड़ी हुई हैं ना, ये पुरानी पत्तियां थी, तो मैंने इसमें इसलिए डाल दी। मेरी पता नहीं इधर उधर खो जाएगा ही, क्या पता मेरा कुछ और भी बनाने का मूड कर जाए, कोई और भी नई चीज़ बना सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कर दिया था। तो मेरे पास 2 वो बन गए थे गुलदस्ते। ये देखिए छोटू सा बना, इस पर स्पार्कल ज़्यादा लगा दिया था। ये हमारी बिटिया को पसंद आया था तो उसने स्पार्कल ज़्यादा लगा दिया। दूसरे पे स्पार्कल मैंने लगाया था तो उस पर कम लगाया था। ये देखिए एकदम बिल्कुल नए जैसा लुक लग रहा है, नहीं लग रहा है, एकदम कितनी सुंदर लग रहा है। ये पुराना गुलदस्ता रखा हुआ था, इसी में मैंने पुराने फूल लगा रखे थे, पर मैं दीपावली पे ऐसे ही रख दी, परंतु वो बहुत सुंदर नहीं लगी। एकदम बहुत ज़्यादा सुंदरता नहीं आई, अच्छा नहीं लगा था मेरे को। लेकिन अब जब मैंने दूसरे बनाए तो देखिए कितने सुंदर। आप भी अपने घर पर इस तरीके से
बना सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं और बिल्कुल बिना कोई खर्चे के, कम मतलब कोई खर्चा ही नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तार करके अपने घर में इधर उधर पड़ा ही होता है, ये पुराने गुलदस्ते वगैरह पड़े ही, और अगर नहीं है तो पत्तियां मंगा लो, 10-20 रुपए का खर्चा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। उतने कम पैसों में इतना सुंदर सा सजा लेना। और खाली बैठे होते हम लोग तो अपने घर को, हम महिलाओं को तो घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक होता ही है। कैसे एकदम से शाइनिंग होकर चमक गया है बिल्कुल। बहुत कम खर्चे में मैंने भी अपने घर को सजा लिया, आप भी सजा सकते हैं। तो आप कोई नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।